यह वीडियो NCERT के कोर्स पर आधारित है। NCERT ने एक कोर्स लॉन्च किया है NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा। जो अंतिम आंकलन आया है उसका इस वीडियो में आपको सही उत्तर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 वर्चुअल लैब्स पर मुख्य रूप से क्यों जोर देता है? ऑप्शन है भौतिक विद्यालयों को समाप्त करने के लिए, शिक्षकों को बदलने के लिए, प्रायोगिक अधिगम के लिए, समान पहुंच प्रदान करना, पाठ्यक्रम कम करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा प्रायोगिक अधिगम के लिए समान पहुंच प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा DPDP अधिनियम 2023 की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है असीमित अवधि तक डेटा संरक्षण, सहमति आधारित डेटा उपयोग, डेटा संग्रह के लिए स्पष्ट उद्देश्य, वैध यानी कानूनी प्रसंस्करण। तो सही आंसर हो जाएगा असीमित अवधि तक डेटा संरक्षण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का उद्देश्य है। ऑप्शन है शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को कम करना, डिजिटल संसाधनों तक निष्पक्ष एवं समान पहुंच, डिजिटल संसाधनों का सीमित उपलब्धता, एक कठोर और एक रूप शिक्षा मॉडल। तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटल संसाधनों तक निष्पक्ष एवं समान पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिश्रित अधिगम मॉडल ब्लेंडेड लर्निंग में शामिल है। ऑप्शन है केवल आमने सामने यानी फेस टू फेस शिक्षण, केवल ऑनलाइन शिक्षण, घर पर अनौपचारिक शिक्षा, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स्ड रियलिटी MR को सबसे अच्छी तरह कैसे वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है चित्रों पर पाठ जोड़ना, ऑनलाइन सिमुलेशन देखना, सभी दिशाओं में वीडियो देखना, वास्तविक और डिजिटल वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया के साथ FR और AR का संयोजन। तो सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और डिजिटल वस्तुओं के बीच अंतःक्रियाओं के साथ VR और AR का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा प्लेटफॉर्म पर का औपचारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा माननीय प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दीक्षा की कक्षा आधारित विशेषता उपयोगकर्ता को क्यों सुविधा देती है? ऑप्शन है सामग्री अपलोड करने की सुविधा, प्रशिक्षकों से संवाद करने की सुविधा, केवल शिक्षण प्रशिक्षक तक पहुँच, अपनी कक्षा के अनुसार अध्ययन सामग्री ढूंढने की सुविधा। तो सही आंसर हो जाएगा अपनी कक्षा के अनुसार अध्ययन सामग्री ढूंढने की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रौद्योगिकी एकीकरण का SAMR यानी समर मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है मिश्रा एवं कोहलर, ब्लूम, जॉन डॉयड, रूबेन पुरंडेहुरा। तो सही आंसर है रूबेन पुरंडेहुरा। अगला क्वेश्चन त्वरित प्रतिपुष्टि प्रदान करने वाले ऑनलाइन क्विज समर मॉडल के किस स्तर में आते हैं? ऑप्शन है प्रतिस्थापन, वृद्धि, परिवर्तन, पुनर्परिभाषा। तो सही आंसर हो जाएगा वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑगमेंटेड रियलिटी AR मुख्य रूप से क्या करती है? ऑप्शन है केवल VR हैंडसेट की आवश्यकता होती है, वास्तविक दुनिया को पूरी तरह बदल देती है, वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी जोड़ती है, केवल गेमिंग में काम करती है। तो सही आंसर है वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा आधारित निर्णय निर्माण में पूर्वानुमान विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाना, ऐतिहासिक डेटा का सारांश तैयार करना, डैशबोर्ड में डेटा का दृश्यांकन, डेटा को साफ करना और पूर्व संसाधित करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाना। अगला क्वेश्चन है कक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को एकीकृत करते समय कुछ सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है अधिगम की पहुंच और विस्तार को बढ़ाना, शिक्षार्थियों के ध्यान और एकाग्रता को नियंत्रित करना, प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना, निजी या व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के ध्यान और एकाग्रता को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है डेटा आधारित निर्णय निर्माण की सही क्रमबद्ध प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है डेटा संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, कार्य योजना। व्याख्या, डेटा संग्रह, विश्लेषण, कार्य योजना। विश्लेषण, डेटा संग्रह, व्याख्या, कार्य योजना। डेटा संग्रह, व्याख्या, विश्लेषण, कार्य योजना। तो सही आंसर हो जाएगा डेटा संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और कार्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों के द्वारा पॉडकास्ट या डिजिटल पोर्टफोलियो तैयार करना समर मॉडल के किस स्तर को दर्शाता है? ऑप्शन है
पुनर्परिभाषा, परिवर्तन, प्रतिस्थापन, वृद्धि। तो सही आंसर हो जाएगा पुनर्परिभाषा। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच पारस्परिक संबंध को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है, प्रौद्योगिकी बिना किसी प्रतिपुष्टि के केवल शिक्षा को संचालित करती है। प्रौद्योगिकी के विकास का शैक्षिक परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रौद्योगिकी और शिक्षा अलग अलग विकसित होती है और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। शैक्षिक आवश्यकताओं प्रौद्योगिकी विकास को प्रभावित करती है और प्रौद्योगिकी आगे बढ़कर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बेहतर बनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा, शैक्षिक आवश्यकताएं प्रौद्योगिकी विकास को प्रभावित करती हैं और प्रौद्योगिकी आगे बढ़कर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बेहतर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा वर्चुअल लैब्स की विशेषता क्या है? ऑप्शन है, सशुल्क पहुंच, केवल शिक्षकों के लिए उपयोग, सीमित अपडेट, पाठ्यक्रम संरेखित, सिमुलेशन और समृद्ध सामग्री। तो सही आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम संरेखित, सिमुलेशन और समृद्ध सामग्री। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल लैब्स का एक प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन है, उच्च रखरखाव लागत, प्रयोगों की सुरक्षा और पुनरावृत्ति की सुविधा, भौतिक उपकरणों पर निर्भरता, सीमित पहुंच। तो सही आंसर हो जाएगा प्रयोगों की सुरक्षा और पुनरावृत्ति की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंडिया नॉलेज शेयरिंग अकादमी, डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज सपोर्ट, डिजिटल सूचना फॉर नॉलेज शेयरिंग हब। तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 दीक्षा और स्वयं जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म में AR, VAR और वर्चुअल लैब्स के एकीकरण पर क्यों जोर देता है? ऑप्शन है, स्केलेबल, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण अनुभवात्मक सीख सुनिश्चित करने के लिए, मनोरंजन आधारित सीख को बढ़ावा देने के लिए, पारंपरिक कक्षाओं को समाप्त करने के लिए, मूल्यांकन प्रणालियों का केंद्रीकरण करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा स्केलेबल, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण अनुभवात्मक सीख सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी एकीकरण की प्रमुख चुनौती कौन सी है? ऑप्शन है, शिक्षकों की भागीदारी का अभाव, अत्यधिक शिक्षार्थी स्वायत्तता, उपकरणों की अत्यधिक उपलब्धता, डिजिटल विभाजन एवं अपर्याप्त प्रशिक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटल विभाजन एवं अपर्याप्त प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। ऑप्शन है, शिक्षकों को प्रतिस्थापित किया जाए, समानता को ध्यान में रखते हुए पहुंच में सुधार किया जाए, केवल ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती की जाए। तो सही आंसर हो जाएगा समानता को ध्यान में रखते हुए पहुंच में सुधार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर मॉडल का कौन सा स्तर अधिगम कार्यों के महत्वपूर्ण पुनर्रचना की अनुमति देता है? ऑप्शन है, संवर्धन, प्रतिस्थापन, परिवर्तन, वृद्धि। तो सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? ऑप्शन है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए, केवल विद्यार्थियों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल प्रशासकों के लिए। तो सही आंसर है शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, डेटा हार्मोनाइजेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, अनेक स्रोतों से प्राप्त डेटा सेट्स को एकीकृत कर दृश्य तैयार करना, डेटा एनिमेशन करना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाना, डेटा सेट्स को अलग अलग करना। तो सही आंसर है अनेक स्रोतों से प्राप्त डेटा सेट्स को एकीकृत कर दृश्य तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक निर्णयों को सूचित करने के लिए आवश्यक प्रासंगिक डेटा एकत्र करने का चरण कौन सा है? ऑप्शन है, विश्लेषण, कार्य योजना, व्याख्या, डेटा संग्रह। तो सही आंसर हो जाएगा डेटा संग्रह। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा प्लेटफॉर्म के विकास और प्रबंधन में कौन सा संगठन जुड़ा है? ऑप्शन है, CIET, NCERT, UCC, NIOS, CBSE। तो सही आंसर है CIET, NCERT। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दीक्षा पर भाषा विकल्प के रूप में शामिल नहीं है? ऑप्शन है, हिंदी, फ्रेंच, तमिल, मराठी। तो सही आंसर है फ्रेंच। अगला क्वेश्चन, मध्य स्तर पर वर्चुअल लैब का एक प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है? ऑप्शन है, प्रतिस्पर्धा प्रशिक्षण, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाओं का दृश्यकरण, सूत्रों को याद करना, शिक्षक केंद्रित शिक्षण। तो सही आंसर है बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाओं का दृश्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 डिग्री वीडियो उपयोगकर्ताओं को क्या करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है, केवल वर्चुअल लैब का अनुभव करना, भौतिक कक्षाओं को बदलना, डिजिटल वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करना, सभी दिशाओं में देखना। तो सही आंसर है सभी दिशाओं में देखना। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय डिजिटल पहल है? ऑप्शन है एक पारंपरिक शैक्षिक जनसंपर्क कार्यक्रम, शिक्षा में अनुसंधान एवं मूल्यांकन से संबंधित परियोजना, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, स्वदेशी विनिर्माण को समर्थन देने वाली राष्ट्रीय पहल। तो सही आंसर है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा। अब हम इसे सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट, कंटिन्यू। देखिए मेरा स्कोर आ गया 30 में 28। अब आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।